हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लर्न करेंगे आशा का अंत निबंध के शॉर्ट क्वेश्चंस। लेखक हैं इसके श्री बालमुकुंद गुप्त। इससे पहले भी एक वीडियो आ चुकी है इस निबंध पे। अगर वो आपने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखना, क्योंकि इस निबंध के सभी मेन पॉइंट्स या फिर ये कहें कि इसका विषय लेखक क्या कहना चाहता है वो उसमें कवर किया गया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आशा का अंत निबंध की शैली कैसी है? ये जो निबंध है ये किस प्रकार की शैली में लिखा गया है? तो वो है व्यंग्य प्रधान। इस निबंध में व्यंग्य किया गया है या फिर किसी पे कटाक्ष किया गया है। इस निबंध में किसकी आशा का अंत हुआ था? शीर्षक ही जैसे बताता है आशा का अंत, तो किसकी आशा का अंत हुआ था? भारतीय जनता की आशा का। प्रस्तुत निबंध लेखक की किस कृति में संकलित है? एक बहुत बड़ी कृति है, रचना है, और उसका एक छोटा सा भाग है आशा का अंत जो हमारे सिलेबस में है। तो उस पूरी बड़ी कृति का क्या नाम है? उसका नाम है शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। जैसे इस कृति में ये नाम भी आया है एक शिव शंभू, तो ये शिव शंभू कौन है? किसका नाम दिया गया है कौन ये? उत्तर है यह एक कल्पित पात्र है। एक ऐसा पात्र है जो सिर्फ कल्पना में है, जो अंग्रेजी शासन पर व्यंग्य करता है। और इसका काम क्या है? सिर्फ इस पात्र की कल्पना की गई है, क्या करने के लिए? अंग्रेजी शासन पर व्यंग्य करने के लिए। श्री बाल मुकुंद गुप्त मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा राज्य में रेवाड़ी जिले के गुड़ियानी नामक गांव के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री बाल मुकुंद गुप्त किस युग के निबंधकार थे? अलग अलग युग बटा हुआ है। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो बहुत सारे युगों में बटा हुआ है। जैसे इससे पहले वाले सेम में आपने कुछ और पढ़ा होगा, उससे पहले वाले में कुछ और। तो ये थे द्विवेदी युग के। कौन से युग के हैं? द्विवेदी युग के। लेखक ने आशा का अंत निबंध में लेखक ने आशा का अंत निबंध किस अंग्रेज शासक के समय लिखा गया था? ये लिखा गया था लॉर्ड कर्जन के समय। लेखक के अनुसार तीसरी शक्ति कौन सी है? तीसरी शक्ति है ईश्वर की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार किस में बंधा हुआ चलता है? लेखक के अनुसार संसार जो है वो आशा में बंधा हुआ चलता है। सम्राट विक्रमादित्य किस लिए प्रसिद्ध थे? अपनी न्यायप्रियता के कारण प्रसिद्ध थे। इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं। जो लॉर्ड कर्जन जब वायसराय बन के आता है तो भारतीय जनता की जो आशाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि अब अच्छा होगा, वो न्यायप्रिय शासक होगा। और उसकी जो कंपैरिजन है, तुलना है सम्राट विक्रमादित्य, खलीफा हारून रशीद, नौसिखा, अकबर जैसे जो महान सम्राट हुए थे जो अपनी न्यायप्रियता के कारण प्रसिद्ध थे, उनसे उनके जैसा मान लेते हैं उसको। लेकिन वैसा लॉर्ड कर्जन में कुछ भी नहीं मिलता। वो सिर्फ एक अहंकारी और घमंडी और ये कहें कि अपनी चलाने वाला शासक था। और इसी वजह से जो है लेखक कहता है कि भारतीय आशा का क्या हो गया था? अंत हो गया था। तो सम्राट विक्रमादित्य किसके लिए प्रसिद्ध थे? इसमें एक एग्जाम्पल बताए गए थे तुलना के लिए, न्यायप्रियता के कारण। खलीफा हारून रशीद कहाँ का शासक था? बगदाद का। नौशिखा किस समुदाय का नेता था? फारसी समुदाय का। ये सब अपनी न्यायप्रियता के कारण प्रसिद्ध रहे हैं। नौसिखा के चरित्र की क्या विशेषता थी? न्यायप्रियता। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन ने भारत आते ही किस कॉरपोरेशन की स्वाधीनता समाप्त कर दी थी? कलकत्ता के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की। उसको भी अपने अधीन कर लिया। और उसको ये था कि उस कॉरपोरेशन वो पहले जो लोग चलाते थे उनकी स्वाधीनता खत्म कर दी और अपने अंडर में उसको भी ले लिया था इसने। अपनी सत्यवादिता सिद्ध करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? ये इतना झूठा और घमंडी था, लेकिन फिर भी अपने आप को सत्यवादी सिद्ध करने के लिए तरह तरह के अलग अलग तरीके अपनाता था। और क्या कहता था? दूसरों को झूठा, धूर्त और मक्कार कहता था ये। कर्मवादी लोगों की विचारधारा कैसी होती है? लेकिन इसमें जो भारत के लोग हैं वो अपने आप को कर्मवादी मानते हैं। और ऐसे लोगों की विचारधारा कैसी होती है? ऐसे लोगों का मानना था, यानी भारत के लोग
हमेशा काम में लगे रहते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं दिन रात, और फिर भी वो ऐसे लोग हैं कि लॉर्ड कर्जन को अपने जो कर्म हैं, जैसी उनकी दयनीय दशा है, लॉर्ड कर्जन को उसका दोषी नहीं मानते। वो कर्मवादी हैं, और कर्मवादी विचारधारा के लोग क्या मानते हैं, क्या मानना होता है उनका, ऐसे लोगों का मानना होता है कि उनकी दुर्दशा में किसी का कोई दोष नहीं है, ये सब उनके कर्मों का दोष है। तो ये मानना होता है कर्मवादी लोगों का, और ऐसी विचारधारा रखते हैं भारतीय लोग। भारतवर्ष के लोग किसे माता तुल्य समझते थे? महारानी विक्टोरिया को, जो उस समय पे इंग्लैंड की महारानी थी, उसको भारतवर्ष के लोग तो माता तुल्य समझते थे। लेकिन एक ये है शासक जो हमेशा भारतीयों का खून चूसते रहते थे। आशा का अंत निबंध किसे संबोधित कर लिखा गया था? लॉर्ड कर्जन एवं अंग्रेजों की कूटनीति को, उनको संबोधित करके लिखा गया था कि जो भारतवर्ष के लोग हैं उन्होंने महारानी विक्टोरिया को माता समझ लिया, इतनी आशा, इतनी उम्मीदें रख ली, और उधर जो अंग्रेजी शासन है वो देखो, वो भारतीयों के प्रति अच्छा व्यवहार भी नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल भी अपोजिट थी चीज़ें, बिल्कुल इस निबंध के अनुसार चीज़ें बिल्कुल अपोजिट थी, विपरीत थी। लेखक ने भारतवर्ष को कैसा देश बताया है? कर्मवादी। लेखक ने लॉर्ड कर्जन की सत्यप्रियता पर क्या कहकर करारा व्यंग्य किया है? लॉर्ड कर्जन को इंग्लैंड की सत्यप्रियता का आला नमूना कहकर व्यंग्य किया गया है। यानी लॉर्ड कर्जन तो एक छोटा सा नमूना है, इंग्लैंड के सभी लोग ऐसे न्यायप्रिय होते होंगे, ऐसे सत्यप्रिय होते होंगे, यानी ये सत्य के नाम पर क्या है, सिर्फ झूठ बोलते हैं। तो कहा था कि लॉर्ड कर्जन तो देखो सिर्फ जैसे इंग्लैंड की सत्यप्रियता है उसका एक सिर्फ नमूना है, एक सैंपल है। तो ये कहकर करारा व्यंग्य किया था। तो ये थे आशा का अंत निबंध के शॉर्ट क्वेश्चंस। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, कितनी समझ में आई।